हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है दैट इज बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका कॉन्स्टेंटली चल रहा है, आप लोग भूलिएगा मत। और आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमें मेजर पढ़ना है उसे स्टार्ट करें दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। और ये इस चैप्टर की कौन सी वीडियो बेटा? लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, 4th लेक्चर है। आज हम बात करते हैं बेटा किंगडम मोनेरा। सिंपली अगर मैं बात करूं मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है? बैक्टीरियाज को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया को पढ़ना है। मोस्टली मोनेरा के अंदर हम लोगों ने जब लास्ट क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि दीज आर द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स हैं फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि प्रोकैरियोट्स के अलावा इसमें मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया आर द मेन सोल ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का क्या है? मेन सोल। सोल का मतलब आत्मा। आत्मा का मतलब क्या है कि इस ग्रुप में मोस्टली बैक्टीरिया को ही रखा गया है। ठीक है, आई बात समझ में? इस ग्रुप में मोस्टली किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को ही रखा गया है। क्लियर है ना? क्लियर है ना बेटा? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा क्या है, उसमें आप लोगों को किस किस को पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है, सुनिएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो क्लासिफिकेशन वाला है इसमें आप लोग क्या सोचते हो कि सर ये रटने का है, ये ऐसा है, इस तरीके का है, और इसमें आप लोगों का फिर अच्छा नहीं हो पाता है और इसमें आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले सबसे पहले कि मोनेरा टर्म किसने इन्वेंट किया। ठीक है, पढ़ेंगे तो बाद में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मोनेरा में आपके दो आते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दोनों ही डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे किस पर? आर्की बैक्टीरिया पर। ठीक है, तो अब मैं बात करूं आप लोगों से कि नॉर्मली जो टर्म मोनेरा है वो किसने इन्वेंट किया? कॉपलैंड ने। किसने इन्वेंट किया? कॉपलैंड ने। ओके, किसने इन्वेंट किया बेटा? कॉपलैंड ने। आई बात समझ में? काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि मोनेरा किसने इन्वेंट किया बेटा? कॉपलैंड ने। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जनरली अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि क्लासिफिकेशन जो है, स्टार्टिंग में बेटा क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, और कैरोलस लीनियस ने क्या किया बेटा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बेटा दो ग्रुप में बांटा, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, यानी कैरोलस लीनियस डिवाइडेड एंटायर लिविंग वर्ल्ड इनटू टू मेजर ग्रुप, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल के अंदर उन्होंने बांटा था। ओके, आफ्टर दैट बेटा हैकल आए। हैकल ने क्या किया? प्लांट और एनिमल के अलावा एक प्रोटिस्ट नाम का एक नया ग्रुप डाला। कौन सा ग्रुप डाला? प्रोटिस्टा नाम का एक नया ग्रुप डाला, एंड दैट इज नोन एज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। दैट इज नोन एज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि इसे क्या नाम दिया गया बेटा? थ्री किंगडम, तीन किंगडम, त्रिजगतीय प्रणाली का नाम दिया गया। ओके, अब उसके बाद है आपके विटेकर। ठीक है, विटेकर का क्लासिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली रनिंग है, हम लोग उसी को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विटेकर ने क्या किया कि कंप्लीट लिविंग बीइंग को 5 ग्रुप में बांटा। अब 5 ग्रुप कौन कौन से थे? उन्होंने पहला बताया मोनेरेंस का, सेकंड उन्होंने प्रोटिस्टा का बताया, थर्ड उन्होंने प्लांट फंजाई का बताया, फोर्थ प्लांटी का बताया, फिफ्थ उन्होंने बताया एनिमेलिया का। ठीक है, मोनेरा की अगर हम लोग बात करें तो मोनेरा में उन्होंने, अच्छा अभी तो छोड़ो मोनेरा को एक मिनट के लिए, सबसे पहला बात यह है कि विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो अभी तक चलने का क्या मेजर रीजन है? भाई मेन रीजन भी तो होता है ना, मेजर रीजन भी है कि क्या है। ठीक है, तो मेजर रीजन क्या है कि जो विटेकर के क्लासिफिकेशन के पैरामीटर थे बेटा, विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसके पैरामीटर जो थे, यानी उनके जो पैमाने थे, उन्होंने जो स्केल लिया, उन्होंने जिस ब्याफ के ऊपर क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, तो उस केस में क्या हुआ? नॉर्मली विटेकर का जो पैरामीटर थे वो तो बहुत सुटेबल थे। ठीक है, और उन्हीं को एक आइडेंटिकल पैरामीटर कंसीडर करके और उन्हीं को ये कॉन्स्टेंटली अभी तक हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो विटेकर ने 5 ग्रुप में बांटा, लेकिन अब ये मोनेरा टर्म बेटा इजाद किसने किया था? कॉपलैंड ने। दिया किसने था? कॉपलैंड ने। अच्छा, एक और वैज्ञानिक आए थे कार्ल ह्यूज, उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, वो आगे पढ़ेंगे। 3 डोमेन सिस्टम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्लियर है? अब नॉर्मली बात करते हैं कि इसमें आता क्या है। भाई मोनेरा का मतलब है मूनेरा, यानी कि जो शुरुआती है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये क्या है? हालांकि आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। मोस्टली क्या है कि ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब परजीवी है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? परजीवी है, किसी के शरीर में रहकर अपना जीवन निकाल देते हैं। ठीक है, और इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया भी आते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब मेजर लाइन बेटा देखो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, बैक्टीरिया आर द मेन सोल ऑफ मोनेरा, यानी बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा का क्या है, मेन सोल है। एंड दीज ऑल आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मेजर लाइन है, दीज ऑल आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी इनका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो कोशिका की बनावट है, ठीक है, सेल की बनावट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सिंपल है। दैट मींस दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो भी एब्सेंट होते हैं, आई बात समझ में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो भी एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। तो इस तरीके से नॉर्मली क्या है कि उनका जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन था वो किस तरीके का था, प्रोकैरियोटिक के तरीके का था, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया जो मेन सोल है, मेन सोल मतलब कि इस ग्रुप में बैक्टीरिया ही आते हैं। अब उसमें कौन कौन से मेजर बैक्टीरिया आते हैं बेटा, आपको कौन कौन से पढ़ने, मोस्टली आपको दो पढ़ने हैं, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। कौन कौन से, आर्की एंड यू। आर्की बैक्टीरिया बेटा फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, क्यों, क्योंकि अभी सेल वॉल के बेस के ऊपर हम लोग आगे इनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे दोनों को। और यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरियाज है, क्लियर है। अच्छा, एक और बैक्टीरिया के लिए बेटा एक टर्म यूज होती है, दैट मींस दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब दे कैन लिव एवरीवेयर इन द बायोस्फीयर, ठीक है, वो हमारे बायोस्फीयर में अर्थ के ऊपर हर जगह पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें भाई नॉर्मल कंडीशन में तो हम रह रहे हैं तो वहां पे तो पाए जाएंगे। अगर स्नो की बात करो, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है हार्श कंडीशन, हार्श होता है बेटा विपरीत। Whenever the condition in which other normal organism cannot survive, वो कंडीशन जिसमें कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म दूसरा है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, हार्श कंडीशन बोलते हो। क्या बोलते हो, हार्श कंडीशन, ठीक है। और दूसरा है फेवरेबल या फिर ऑसम कंडीशन, ये तो नॉर्मल कंडीशन है ही बेटा। ऑसम कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो क्या है, बैक्टीरिया होते हैं, क्लियर है। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टी यानी कि दे कैन लिव एवरीवेयर, वो हर जगह रह सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी के कारण बैक्टीरिया के लिए एक टर्म दी गई, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। कॉस्मोपॉलिटन टर्म इज स्टैंड फॉर द बैक्टीरियाज कॉज दे कैन लिव एवरीवेयर, दे कैन लिव एवरीवेयर, ओके। अब हम बात करें बेटा थोड़ा सा इसका न्यूट्रिशन की, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, तो आप लोगों को थोड़ा दिखेगा ही, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाता है तो बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि सर आप लोग इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिख देते हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें बेटा, न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरीके से अपना खाना लेते हैं, खाना बनाते हैं, ओके। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया बेटा, आपके आकाश की सीट में, एलन की सीट में ये पाया गया, ये वर्ड काफी बार आता है। पता है क्या आता है, आपको बैक्टीरिया के बारे में नहीं पूछेगा, आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि राइट विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो दीज आर द हेटेरोट्रॉपिक, वो हेटेरोट्रॉपिक तो है ही है, ऑटोट्रॉपिक तो बेटा ऑब्लिगेटरी टर्म, ठीक है, वैकल्पिक है, ओके। अब दे कैन बी ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में बेटा कौन कौन आता है, आपका साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉपिक में भी बेटा उनका दो कंडीशन आती है, दैट इज फोटोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मतलब दे कैन यूज द सनलाइट, वो सनलाइट को यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड मेकिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो सनलाइट को यूज कर रहे हैं और किसके थ्रू अपना फूड बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना रहे हैं, ओके। देन आता है आपका कीमोट्रॉपिक, कीमो मतलब दे यूज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, दे यूज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है, वो अलग अलग केमिकल्स को यूज करके भी अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज कीमोट्रॉपिक। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक, ये आपके आकाश की जो आपका मॉड्यूल है, ठीक है, आपका एलन का मॉड्यूल है, उसमें बेटा क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, या विच स्टेटमेंट इज फैसिलिटेटेड इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के केस की बात करें तो दे आर हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि दे आर डिपेंडेबल, दे आर डिपेंडेबल,
ठीक है। अब वो डिपेंडेबल है, डिपेंडेबल मतलब मोस्टली बैक्टीरियाज आर डिपेंडेबल ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, मोस्टली बैक्टीरियाज आर डिपेंडेबल ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, exactly but whenever we are talking about heterotropic that means there are two major categories have been involved, ठीक है। यहाँ पर दो मेजर कैटेगरीज इन्वॉल्व की जाती हैं, कौन कौन सी बेटा? पहला है आपका सैप्रोफाइटिक, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका कौन सा? सैप्रोफाइटिक। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से आप, क्योंकि जब तक ये टर्म हमारी क्लियर नहीं होंगी ना, आप लोगों ने हालांकि 10th लेवल में पढ़ चुके हो, लेकिन जब तक ये टर्म क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। फर्स्ट टर्म इज दैट सैप्रोफाइटिक, SAPROPHYTIC, सैप्रोफाइटिक। सैप्रो मतलब होता है बेटा डेड और डिकेइंग एनिमल्स, ठीक है, कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, मरे और मृत जीवी पदार्थों के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सेकंड है पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक का मैं आप लोगों को बताऊं, बैक्टीरिया के केस में एक टर्म और यूज होता है पैथोजेनिक, एक टर्म और यूज होती है दैट इज पैथोजेनिक। पैथोजेनिक यानी ये क्या कर रहा है कि किसी दूसरे लिविंग बीइंग के अंदर, ठीक है, आप में और मुझ में, हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये बॉडी में एंट्री करके क्या कर रहा है? हमें बीमार करता है। पैथोजेनिक यानी कि दे आर डिजीज कॉजिंग, दे आर डिजीज कॉजिंग, बीमारी को फैलाता है ये, दे आर डिजीज कॉजिंग। ओके ओके, देन हम लोग बात करें कि डिजीज कॉजिंग जो है यानी ये बीमारी को क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। ओके, पैरासाइटिक का मतलब पता है क्या? परजीवी। परजीवी मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रह रहा है। अगर मैं बात करूं कि आपकी बॉडी में है कोई या मेरी बॉडी में एग्जैक्टली है, इकोलाई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट है, वो भी हमारे बॉडी के अंदर रह रहा है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में अगर हम लोग बात करें गाय भैंसों की, ठीक है, काऊ और बफलोज की, तो उनके र्यूमन में, उनके स्टमक के पास में पार्ट होता है र्यूमन, उनके र्यूमन में भी मिथेनोजेंस होता है, वो तो अभी मैं बताऊंगा इसी में आगे, ठीक है। तो आप लोग भूलना मत, क्लियर है ना? टॉपिक के ऊपर कंसर्न करते रहिएगा। ओके, तो ये न्यूट्रिशन हो गया। अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि हम लोग प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, वो सेम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर के केस में एक वर्ड आता है, दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर। उनकी स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्योंकि बिहेवियर का पता नहीं वो क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करूं, सबसे बाहर की लेयर सेल वॉल कहलाती है, इंटरनल सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड होकर बेटा मेसोसोम्स बनाती है। न्यूक्लियोइड जो है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, अब उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है, इकोलाई प्लाज्मिड वगैरह अलग अलग काफी काम में आ रहा है, आप लोग पढ़ चुके हो। फ्लेजिलाज होते हैं, सीलियाज होते हैं, फिलाई होते हैं, फिम्बरी होते हैं, क्लियर है। तो ये इसकी इस तरीके की स्ट्रक्चर हो गई। हालांकि ये स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, इतना कोई कॉमन, इतना कोई टिपिकल नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें, बोले सर आप क्लासिफिकेशन वर्ड आपने कहा तो सही, लेकिन कितनी बार आप क्लासिफाई कराओगे? न्यूट्रिशन का लेवल आपने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप मेन क्लासिफिकेशन आपने ऊपर बता दिया कि भाई 5 में आप मोनेरा को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। लेकिन अब मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं क्लासिफिकेशन, तो ये वाला क्लासिफिकेशन का पैरामीटर किसका है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, 4 डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है। पहला है कॉकस। कोकस, कॉकस का बेटा मोस्ट मीनिंग, कॉमन मीनिंग होता है दैट इज बॉल, बॉल शेप यानी कि राउंड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, कोकस तो है सिंगल फॉर्म, अगर ये 2 बॉल इस तरीके से जुड़ी हुई है दैट इज डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो कि अगर ये लंबी एक चेन बन जाती है, पॉलीमर बन गया कोकस का, तो उसे आप लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। आपने हालांकि स्ट्रेप्टोकोकस का आप एग्जांपल जानते भी होंगे, निमोनिया कॉजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, जो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? निमोनिया डिजीज को फैला रहा है। अब व्हेनेवर दीस चेन्स आर फॉरवर्ड इन 2 डायरेक्शन, अगर ये कोकस की जो चेन है, पॉलीमर है, 2 डायरेक्शन में हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलते हो? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस बोलते हो, यानी कि दोनों डायरेक्शन में चेन बढ़ रही है, ऊपर और नीचे, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेफाइलोकोकस। और एक और कंडीशन है एक्स्ट्रा,
कि जब ये फोकस, whenever the focus is being found in the cube form, वो क्यूब फॉर्म में बेटा इसके पीछे इस तरीके से होता है, ठीक है, then the condition is called सार्सिना। उसे आप लोग सार्सिना बोलते हो। क्या बोलते हो? सार्सिना। ये नया है और ये आप लोगों के एलन की शीट में भी मेंशन है, ठीक है ना, ये नया है, ये नीट के पैरामीटर से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज दैट बेटा बेसिलस। बेसिलस का मतलब पता है क्या होता है? रॉड शेप, छड़ के आकार के, रॉड शेप, छड़ के आकार के, सिलेंड्रिकल से भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, बेसिलस जो है उनके अंदर बेटा एंडोस्पोर होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कवर आता है प्रोटीन का कोट, और इंटरनल जो है वो क्या होता है? एंडोस्पोर होता है, ओके। अब एंडोस्पोर का काफी बार क्वेश्चन आता है कि बाय विच द एंडोस्पोर इज बीइंग मेड। तो एंडोस्पोर इज मेड बाय कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, ठीक है। काफी बुक में आप लोगों को ये कैल्शियम डाइपिकोलिनेट भी मिलेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। अगर आप लोग उसके पीछे डाइपिकोलिनिक एसिड के पीछे एसिड हटा दो या डाइपिकोलिनिक एसिड को पूरा ना लेके नेट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे पायरुविक एसिड को आप लोग पायरुवेट भी बोलते हो, क्लियर है। फिर आता है आप लोगों का स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बेटा आप लोगों ने स्पाइरल वाली नोटबुक देखी है, टेलीफोन का पहले वायर आता था रिसीवर और डायलर के बीच के अंदर, ठीक है, स्पाइरल शेप होते हैं स्पाइरुलिना। नेक्स्ट आता है विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शेप, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, ठीक है, कॉमा के आकार के बैक्टीरिया होते हैं, क्लियर है ना, क्लियर है। तो ये बेटा मेजर आप लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ बैक्टीरिया के बारे में, क्लियर है। अब हम लोग बेटा मेन क्लासिफिकेशन लेते हैं, मोनेरा का स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने मोनेरा के बारे में जनरल कैरेक्टर्स पढ़े कि मोनेरा में बैक्टीरिया आ रहा है और बैक्टीरिया के पास में कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली। देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम लोग बात करें आगे की तरफ चले तो मोनेरा को बेटा दो ग्रुप में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को काफी लोग आर्किया भी बोलते हैं, दे आर क्वाइट ओके, ठीक है, सही है, शॉर्ट फॉर्म में लोग आर्किया भी बोलते हैं। आर्की का आर्की और बैक्टीरिया का आ लगा दिया, आर्किया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया पता है क्या है? सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है एंड दे कैन फाइंड एवरीवेयर। लेकिन क्या बात है, कहां कहां पाए जाते हैं? एवरीवेयर, बट इवन स्पेशली इन ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक मतलब द कंडीशन इन विच द नो वन कैन बी लिव, ठीक है, कि वो कंडीशन, वो स्थितियां जहां पर दूसरे जीव रह ही नहीं सकते हैं, दूसरे जीवों का रहना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो कहां होते हैं बेटा? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और वो हर जगह पाए जाते हैं, और वो हर जगह पाए जाते हैं, क्लियर है, क्लियर है ना। अब बात कर रहे हैं आगे, थोड़ा सा चलिएगा, कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाए जा रहे हैं, ड्रास्टिक कंडीशन में भी पाए जा रहे हैं। ड्रास्टिक मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात कर लो आप लोग, ठीक है, यानी हम लोग अगर बात करो टेम्परेचर को पैरामीटर लेते हैं तो टेम्परेचर में लो टेम्परेचर यानी कि स्नो में भी पाए जाएंगे, और डीप थर्मल वेंट के अंदर यानी कि जो समुद्रों की गहराई में जो बहुत गर्म तापमान है, टेम्परेचर है, वहां पर भी होते हैं। आपके डेजर्ट एरियाज में भी होते हैं, तो यानी हर जगह ये पाए जाते हैं, ठीक है। जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां भी होंगे, ह्यूमिडिटी कम है वहां भी होते हैं, क्लियर है। तो ये होता है आपका आर्की बैक्टीरिया का जनरल। लेकिन आर्की बैक्टीरिया का ड्रास्टिक कंडीशन में पाए जाने वाला रीजन क्या है? भाई मैं एक अगर टीचर हूं तो मैं तो हर एक चीज का रीजन पूछूंगा, कारण पूछूंगा कि व्हाई दे कैन लिव, वो ऐसी जगहों पर क्यों रहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। मेन रीजन इज दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, कि उनका सेल वॉल ही ऐसा होता है, इसलिए वो ऐसे ड्रास्टिक कंडीशंस में प्रेजेंट रहते हैं, ओके। अब whenever we are talking about the cell wall, cell wall है क्या? तो cell wall act as a shield। cell wall जो है एक हार्ड लेयर होती है, वो शील्ड का मतलब होता है बेटा हिंदी में कवच, ठीक है। अब महाभारत वाला नहीं, उसका कर्ण का कवच कुंडल वो नहीं, वो अलग बात है, वो तो ठीक है, कथाएं टेल्स हैं, ओके। अब क्या कह रहे हैं कि cell wall act as a shield that means protective coat, प्रोटेक्टिव कोट, सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। अब सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें, मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है।
क्योंकि बेटा नॉर्मली अगर हम लोग बात करें डिटेल में जब तक हम लोग नहीं जाएंगे कि पॉइंट के, तो हम लोगों को आगे क्लियर नहीं होगा। सेल वॉल की थोड़ी सी बात करें हम लोग, सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा यहाँ पे, और कहानी में ट्विस्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट आना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आएंगे। बेटा मैंने ये रब कर दिया है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप लोग पहले पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करें सेल वॉल की, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बेटा, बैक्टीरियन जो सेल वॉल है, आप सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि ये नीचे है, नीचे आप लोगों को दिखेगा लिखना, बैक्टीरियन सेल वॉल। अब वो किससे बनी है बेटा, वो नाम नाग, अब भाई ये क्या बला है सर, आप तो है ना नई नई चीजें लेके आ रहे हो और पता ही नहीं। नाम और नाग की बेटा रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनी है। अब रिपीटिंग यूनिट का मतलब पता है क्या है, सुनना मेरी बात, अच्छे से सुनना। रिपीटिंग यूनिट, काफी बार वर्ड ऐसे आते हैं जिसको आप लोगों को समझ में नहीं आता और आप लोग बोलते हो सर हमें समझ में नहीं आया। नाम और नाग, रिपीटिंग यूनिट देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये एक नाम है, नाग, नाम, नाग। अच्छा ये क्या है नाम और नाग की फुल फॉर्म, काफी बार एग्जाम में आती है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, यानी म्यूरामिक एसिड किससे बना है बेटा, म्यूरिन से, किससे बना है, MURIN, म्यूरिन से। अच्छा जी का मतलब क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, SAMIN, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, किससे बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या होता है बेटा, नाम और नाग रेसिड्यूज में इस तरीके से फिर ये बीच में जुड़ जाते हैं, नाम और नाग आपस में, क्लियर है, इस तरीके से इनकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है। लेकिन अगर हम बात करें, अब यहाँ सेल वॉल में भी बेटा आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से, नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग है, इसलिए इन्हें फॉल्स बैक्टीरिया कहा गया है। अब आर्की बैक्टीरिया की बात करें बेटा, आर्की बैक्टीरिया की इन्हें फॉल्स क्यों कहा गया, सुनना मेरी बात। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, स्यूडोम्यूरिन, SEUDOMURINE, स्यूडो मतलब होता है झूठा, झूठा, फॉल्स, यानी वो म्यूरिन के जैसा एक प्रिकर्सर है लेकिन वो म्यूरिन नहीं है। लेकिन नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है, म्यूरिन होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये स्यूडोम्यूरिन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फॉल्स बैक्टीरिया भी आप लोग बोलते हो। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो आर्की बैक्टीरिया को बेटा 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और पेपर में चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो उसमें आता ही आता है, ठीक है। फर्स्ट है हेलोफाइल्स, सेकंड है थर्मोसिलोफिल्स, और थर्ड वन इज दैट मिथेनोजेंस, ठीक है। थर्ड वाला तो शायद आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो 10th क्लास में जब आपने बायोगैस पढ़ाता था। हेलोफाइल्स बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है, हेलो, हेलो का मतलब होता है साल्ट, और फिल्स का मतलब होता है, फिल वर्ड जो होता है वो फीलिंग से मिलकर बना है, ठीक है। अब फीलिंग मतलब किसी के लिए फीलिंग जनरेट होना, ठीक है, लाइन को मत छोड़ना, फीलिंग मतलब लविंग, ओके। यानी ये क्या है, साल्ट लविंग बैक्टीरियाज होते हैं। अब साल्ट लविंग बैक्टीरिया मतलब ये सी वाटर में, मरीन वाटर में होते हैं। अगर बात करूं हम हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी को बेटा, अब काफी बार क्वेश्चन आता है, मेरे जैसा टीचर क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या हम समुद्र का पानी पिएंगे तो उससे हम लोग जिंदा रह पाएंगे। अब काफी बच्चे बोलते हैं सर पानी ही तो है, पी लेते हैं, ठीक है, लेकिन सुनना मेरी बात, हमारी बॉडी का जो हम लोग नॉर्मल पानी पी रहे हैं, नॉर्मल वाटर पी रहे हैं, उसमें 1 to 2% सॉल्ट होता है, ठीक है, 1 से 2% सॉल्ट होता है जो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। अगर हम लोग सॉल्ट सी वाटर पीते हैं, सी वाटर ले रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो सी वाटर में बेटा 4 to 5% सॉल्ट कंसेंट्रेशन होती है। अब वो सॉल्ट कंसेंट्रेशन जैसे हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा तो आपका ऑस्मोटिक जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब होगा, ऑस्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग डेथ, हम लोगों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो वी कांट सर्वाइव इन द हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, बट इवन इन केस ऑफ आर्किया और आर्की बैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव इन द हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में पाए जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज हेलोफिल्स, दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज हेलोफिल्स, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, हेलोफिल्स। सेकंड वन इज दैट थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, एसिडो एसिड, एंड फिल्स होता है लविंग, यानी दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये डिस्टर्ब कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और इवन एसिड्स, ठीक है, ये हाई एसिड्स और टेम्परेचर के अंदर भी रह सकते हैं, क्लियर है।
थर्ड आता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो होता है वो नॉर्मली उसको आप लोग मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब मीथेन प्रोड्यूसिंग है तो ये किसमें होता है? फाउंड इन गट। गट क्या होता है बेटा? रूमेन, इंटेस्टाइन। ठीक है, अब गट है किसमें? काउ और बफेलो की गट में पाया जाता है। काउज एंड बफेलोज की गट में है ये, ठीक है, रूमेन में है। अब ये गट में पाया तो जा रहा है, और ये गट में एरिया कौन सा होता है? मर्शी। मर्शी होता है गंदे एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या करता है ये? इन बैक्टीरिया का काम होता है बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, यानी आपके पशु हैं, गाय है, घास खा रही है, घास में क्या है? सेलुलोज है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सेलुलोज को किसमें बदलता है? मीथेन में, CH4 में बदलता है। इसीलिए इन्हें मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज भी कहा जाता है। क्लियर है? तो दिस इज कंप्लीटेड अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया एंड किंगडम मोनेरा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यूबैक्टीरिया। ठीक है, यूबैक्टीरिया के बारे में लेंगे। ओके, थैंक यू।